कान में कभी भी किसी भी तरह की अगर पस आ रही है तो इट इज़ एन रेड फ्लैग साइन। कान से सुनने की दिक्कत हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग साइन। कान का पर्दा खराब हो रहा है, कान का छेद हो गया है, तो ऐसे में आम भाषा में आप हमें ये समझाएं कि टिम्पेनोप्लास्टी होती क्या है। टिम्पेनोप्लास्टी कान के पर्दे के इन्फेक्शन के द्वारा जो कान के पर्दे में छेद हो जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को रिपेयर को हम टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। कि ओवर द काउंटर हम ईयर ड्रॉप्स ले लेंगे और हो जाएगा ठीक। देखिए, ईयर ड्रॉप सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है। अगर आपके कान से ईयर डिस्चार्ज हो रही है, पस डिस्चार्ज हो रही है, या अगर आपको कान में ईयर एक हो रहा है, या अगर सुनने में तकलीफ भी हो रही है, तो अब ईयर ड्रॉप सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। वो बस उस टाइम की इन्फेक्शन को वो रोकेगा। ऐसा बहुत सारे हैं कुछ लोग जिन्हें कान से सुनाई नहीं देता है, तो क्या सच में उनको सर्जरी की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है? वो डिपेंड करता है। वो ऐसा है कि अगर सिर्फ सुनने की दिक्कत हो रही है तो हियरिंग टेस्ट ऑडियोमेट्री करा के चेक करना पड़ता है कि वो हड्डियों की वजह से हो रही है कानों के अंदर, या कानों की नस जो होती है वो कमजोर पड़ रही है। कुछ पेशेंट्स में देखा है बहुत ही फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो क्या ये कोई रेड फ्लैग है? यस यस, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन। अगर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रही है तो आप उसको तुरंत, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज को हम अनसेफ ईयर कहते हैं। कान के इन्फेक्शन को देखने के लिए क्या सिर्फ एक टॉर्च से देखना काफी रहता है या कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं? टॉर्च से कभी आप कानों के अंदर देख नहीं सकते। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मेरे कान में छेद है या कान से बार बार पानी आता है? अक्सर लोग इसे छोटी सी परेशानी समझकर सालों तक नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन यही समस्या आगे चलकर सुनने की शक्ति कम कर सकती है और गंभीर इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज के आधुनिक मेडिकल साइंस में इन समस्याओं का स्थायी इलाज संभव है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव, जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो हमें बताएंगे टिम्पेनोप्लास्टी और मेस्टोरेक्टमी जैसी सर्जरी के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने ये तकलीफ बहुत सारे लोगों की सुनी है कि कान का पर्दा खराब हो रहा है, कान का छेद हो गया है, तो ऐसे में एक आम भाषा में आप हमें ये समझाएं कि ये टिम्पेनोप्लास्टी होती क्या है? डॉक्टर साहब, एक्चुअली टिम्पेनोप्लास्टी कान के पर्दे के इन्फेक्शन के द्वारा जो कान के पर्दे में छेद हो जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को रिपेयर को हम टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। ये बेसिकली स्टार्ट होती है जब आप कान को खुद से साफ करते हो या किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है कान की। बेसिकली इनिशियल स्टेज में जो सिंपल परफोरेशन होती है, उसकी रिपेयर को हम सिर्फ टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा। तो अक्सर हमने देखा कि डॉक्टर टिम्पेनोप्लास्टी के साथ मेस्टोरेक्टमी भी कहते हैं यस करवा यस लीजिए, ऐसा क्यों? मैम, ऐसा है कि क्या है कि टिम्पेनोप्लास्टी सिंपल सी सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिपेयर को हम कहते हैं, और मैस्टोइडेक्टमी हम कहते हैं उस बोन को की रिपेयर को, जो कान के पीछे वाला बोन होता है उसको मैस्टोइड बोन कहते हैं। तो हम्म। जनरली क्या होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन जब होने लगती है कानों के अंदर, तो आपके कान से मवाद आने लगती है, या कभी कभी कान की नसें में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सुनने में दिक्कत होती है। तो हम उसको भी रिपेयर करने के लिए, या वो जो भी हड्डियाँ गल रही है वहाँ से, उसको हम रिपेयर करने के लिए हम उस प्रोसीजर को मैस्टोडेक्टमी कहते हैं। ये जनरली साथ में ही होती है, टिम्पेनोप्लास्टी और मैस्टोडेक्टमी साथ में की जाती है। कभी अलग से मैस्टोडेक्टमी नहीं करते। नहीं करते हैं। जी नहीं। ओके। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बचपन से ही एयर डिस्चार्ज होता ही रहता है, कान में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, और वो बहुत ही इसे मतलब कॉमन चीज मान लेते हैं कि ओवर द काउंटर हम एयर ड्रॉप्स ले लेंगे और हो जाएगा ठीक। तो नहीं, ऐसे में क्या आप क्या रिकमेंड करते हैं, नहीं क्या मैम। ये? देखिए, ईयर ड्रॉप सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है। हम्म। अगर आपके कान से ईयर डिस्चार्ज हो रही है, पस डिस्चार्ज हो रही है, या अगर आपको कान में ईयर एक हो रहा है, या अगर सुनने में तकलीफ भी हो रही है, तो अब ईयर ड्रॉप सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। वो बस उस टाइम की इन्फेक्शन को वो रोकेगा, बट लॉन्ग स्टैंडिंग वो उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आगे चल के फिर से आपको ये प्रॉब्लम साल में 2 या 3 बार डिस्चार्ज होगी। पर इससे क्या है कि सुनाई आपकी काफ़ी इम्पेयरमेंट स्टार्ट होने लगती है, सुनने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है। हम्म। तो अगर ऐसा होता है तो मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि आप अपने पास के कोई भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाके अपनी कान की चेकअप करवाएँ। एंड अगर कान में एक इन्फेक्शन है जिसको हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं,
हम्म, अगर वो है तो उसको आप सर्जरी द्वारा उसको रिपेयर कराएं। अगर सिर्फ टिम्पेनोप्लास्टी, सिर्फ कान के पर्दे का ही की सुराग है, तो उसको आप टिम्पेनोप्लास्टी करा के उसकी सर्जरी करवा सकते हैं। पर अगर कान की हड्डियां भी गल रही है, हम्म, उस हड्डी गलने की वजह से ऊपर नीचे ब्रेन को, या कान की एक नर्व होती है फेशियल नर्व, जिससे मुंह टेढ़ी हो सकती है, अगर वहां पे भी इफेक्ट हो रही है तो मैस्टोडेक्टोमी करा के उसको रिपेयर कराइए। ओके। हम्म। और कैसे नॉर्मली लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेट हो गया है? ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे? देखिए, सिम्टम्स तो सिंपल है। कान से आपको ऑब्वियसली डिस्चार्ज होगा, सुनने में हम्म, दिक्कत होगी, चक्कर आ सकते हैं, या आपकी मुंह की नस टेढ़ी हो सकती है लेटर स्टेजेस में। तो जब तक ये एग्जामिनेशन कोई एक ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं करेगा, कान के अंदर एक अपनी ओटोस्कोप डाल के नहीं देखेगा, या कुछ भी और भी टेस्ट जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो नहीं करेगा, तब तक मैं ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि आपके कान के पर्दे में सुराग है एंड उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऐसा बहुत सारे हैं कुछ लोग जिन्हें कान से सुनाई नहीं देता है, तो क्या सच में उनको सर्जरी की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है? वो डिपेंड करता है। वो ऐसा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सुनने की दिक्कत हो रही है, हम्म, तो हियरिंग टेस्ट ऑडियोमेट्री करा के चेक करना पड़ता है कि वो हड्डियों की वजह से हो रही है कानों के अंदर, या कानों की नस जो होती है वो कमज़ोर पड़ गई है। एक बार अगर नस कमज़ोर हो जाती है तो फिर तो आप कोई दवाई या कोई सर्जरी नहीं की जा सकती, फिर आपको हियरिंग एड्स के लिए जाना पड़ता है। पर अगर कानों की हड्डियाँ की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसके लिए सीटी स्कैन्स, ऑडियोमेट्रीज, ये हम्म, सारी टेस्ट करवा के एक डायग्नोसिस पे आके रूल आउट करके देन ऑब्वियसली वेरियस सर्जरीज है टिम्पेनोप्लास्टी, मैस्टोडेक्टोमी के अलावा, जो कि कानों की हियरिंग को इम्प्रूव कर सकती है। कुछ पेशेंट्स में देखा है बहुत ही फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो क्या ये कोई रेड फ्लैग है? यस यस, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन। अगर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रही है तो आप उसको तुरंत, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज को हम अनसेफ ईयर कहते हैं। अगर वो है आपको, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस वेरियस है। वो ब्रेन से लेके आपके कान के नीचे वाले हिस्से से लेके आपके फेशियल नर्व, आपके मुंह की नस को टेढ़ी कर की जा सकती है। तो बेसिकली उसको हम अनसेफ सीएसओएम कहते हैं। इट नीड्स हम्म, एन इमरजेंसी टिम्पेनोप्लास्टी विद मैस्टोडेक्टोमी। ओके। यस। तो कुछ पेशेंट्स का जैसे कान का इन्फेक्शन है, जैसे कि आपने बताया कि चक्कर आना ये सब, यस तो क्या ये कुछ कनेक्शन है? यस यस यस। क्या होता है, कान के 3 हिस्से होते हैं, आपका आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। हम्म, तो जो बीच वाले हिस्से होते हैं मिडिल ईयर में, जनरली आपकी मैस्टोडेक्टोमी उसी एरिया को हम ऑपरेट करते हैं। वहीं पे हम्म, आपकी सारी ऑसिकल जो कान की हड्डियाँ होती है गल रही होती है, तो हम उसको मैस्टोडेक्टोमी द्वारा रिपेयर करते हैं। बट कान एक्चुअली सिर्फ सुनाई के अलावा आपके बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। हम्म, तो अगर वो इनर ईयर, जो आपके कान के सबसे अंदर वाले हिस्सों को, अगर वो वहाँ पे इन्फेक्शन या वहाँ के फ्लूइड्स को कुछ भी इम्बैलेंस कर देता है, तो हम्म, आपको वर्टिगो या चक्कर की सेंसेशन हो सकती है। ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपका इनर ईयर में कहीं भी परफोरेशन हो गया, उसको हम्म, तुरंत आपको ऑपरेट करा के उस इन्फेक्शन को वहाँ से निकलवा के उस एरिया को बंद करवाना पड़ेगा। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये कान के इन्फेक्शन को देखने के लिए क्या सिर्फ एक टॉर्च से देखना काफी रहता है या कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं? टॉर्च से कभी आप कानों के अंदर देख नहीं सकते हो। यस, पस डिस्चार्ज हो रहा है, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स बाहर से देख सकते हैं कि यस कान के से कुछ पस आ रही, बट एक डिटेल एग्जामिनेशन के लिए हम ओटोस्कोपी या एंडोस्कोपी करते हैं। कान में अंदर हम्म, एक दूरबीन द्वारा पहले डॉक्टर एग्जामिन करता है कि कान के पर्दे इंटैक्ट है कि नहीं है। अगर पर्दे इंटैक्ट नहीं पाए गए होते हैं, तो और भी डिटेलिंग में वो देखता है जो मिडिल ईयर के हिस्से होते हैं, जो कि एक बेसिक आइडिया, रफ स्ट्रक्चर दे देता है कि यस आपको कान के पर्दे में छेद है, पर आगे आपको मैस्टोडेक्टोमी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो फिर उसके लिए हमें एक ऑडियोमेट्री कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऑडियोमेट्री में भी ये देखना पड़ता है कि अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मतलब आपके कानों की हड्डियाँ गल रही है, हम्म, तो वो रिपेयरेबल है। अगर सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस है, मतलब कानों की नस अगर आपकी डैमेज हो गई है, तो कुछ ना उस आपका बेसिकली एम इज़ जस्ट टू रिपेयर द ईयर एंड मेक इट डिजीज़ फ्री। तो हियरिंग जितनी जा चुकी है एटलीस्ट उतनी तक बचाई जा सकती है। अभी तक बचाया जा सकता एंड एक लास्ट आप एक हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ टेम्पोरल बोन करते हैं, देखने के लिए एक्सटेंट की बीमारी कहाँ तक फैली हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस कोई ब्रेन को हिस्से में या कहीं फेशियल नर्व के हिस्से में अगर पाई गई है, तो उसको भी एड्रेस की जाती है ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये सारे स्कैन्स एंड ओटोस्कोपी एंड ऑडियोमेट्री मिलके एक डायग्नोसिस पे आके फिर डॉक्टर प्लान करते हैं कि वील गो फॉर अ टिम्पेनोप्लास्टी और अ मैस्टेक्टोमी और है। बोथ। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा किसी को भी फीवर हो या थ्रोट इन्फेक्शन हो, खांसी हो, तो लोग ओवर द काउंटर लेके मेडिसिन लेते हैं।
वैसे ही आजकल मैंने देखा बहुत मार्केट में ऐसा चल रहा है कि आपके कानों में डिस्चार्ज हो रहा है, तो लोग मार्केट में जाके वहाँ से कान अपने साफ करवाए करो, आप सफाई करवा लीजिए हमसे। सो आप कितना रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को? आपको लगता है कि ये सही प्रैक्टिस है? नहीं, नहीं मैम, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी भी अपने कानों को प्लीज़ किसी प्रोफ़ेशनल डॉक्टर से ही इसको एग्ज़ामिन करवाइए, उसको छेड़ने की या उसको टच करने की आप उसको परमिशन दीजिए। ये जो मार्केट में घूमते हैं एक्चुअली में ये कुछ करते नहीं, इट्स अ स्कैम। उससे बहुत सारी उसके फ़ायदे तो मैं नहीं बता सकता, पर उसके बहुत सारे नुकसान हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, एक छोटा-सा हुक रहता है उनके पास, ना उनके पास कोई ओटोस्कोप होता है जिसके अंदर हुँ। वो देख सके कि आपके कानों के अंदर क्या है। टॉर्च से बाहर से कुछ नहीं दिखता है। अगर वो हुक के द्वारा आपकी वैक्स, जनरली 90% लोग वैक्स क्लीनिंग के लिए ही जाते हैं इन सब लोगों के पास। तो वो वैक्स क्लीन करने के टाइम पे इफ ही एंटर्स एंड परफोरेट्स, मतलब आपके कान की ईयरड्रम्स को रप्चर कर गया, देन गॉड सेव यू, मतलब देन यू विल हैव टू कम एंड शो इट टू अस और एनी अदर ईएनटी डॉक्टर, एंड तब आपको शायद हुँ। टिम्पैनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वही है कि आप नॉर्मल चीज़ के लिए गए थे और जो चीज़ आप यस, यस, एक बेस्ट किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके बिल्कुल, भी कर सकते थे बिल्कुल। क्लिनिक में, और आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आ जाते हैं। यस, यस। ओके। सो सर्जरी की बात करें तो सर सबको बहुत डर लगता है। पहले तो ऐसे हमारे बड़े-बुज़ुर्ग उनको भी बहुत ज़्यादा लगता यस। है। तो कितना सेफ है ये सर्जरी? बहुत सेफ़ है, बहुत सेफ़ है, क्योंकि अब तो हमारे पास स्कैन्स है, तो हमें पता रहता है एक्सटेंट क्या है। सो हमें आइडिया रहता है कि हमें इस लेवल तक जाना है, उसके आगे पे हमें वी डोंट हैव टू एंटर बिकॉज़ वी हैव स्कैन्स राइट नाउ, वी नो, हमारे पास ऑडियोमेट्री रिपोर्ट्स रहती है। हमें पता रहता है कि कानों की नस डैमेज्ड है कि नहीं है, या सिर्फ़ आपकी कानों की हड्डी गल रही है। तो इट्स वेरी सेफ़, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। अगर आपकी कान की हड्डी गल रही है, अगर आपके कान हुँ, के पर्दे रप्चर हो चुके हैं, देन इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट, इट्स बेटर टू गेट इट रिपेयर्ड। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप जितनी छोड़ेंगे, आप अपनी हियरिंग के साथ खिलवाड़ करेंगे, एंड हियरिंग ही नहीं, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो ब्रेन में जाके एंड हुँ, ऑब्वियसली मुंह की नस को टेढ़ी कर सकती है। तो इसलिए सर्जरी इज टोटली सेफ। सर्जरी, इनफैक्ट सर्जरी के बाद आप 24 घंटे बाद डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, एंड अपना काम, डेस्क जॉब, अपना सब कुछ कर सकते हैं। दिस, आई वुड से, प्लीज प्लीज गो फॉर इट। ओके। सो सर्जरी के बाद जो सुनने की शक्ति है, वो कितने प्रतिशत रहेगी? डिपेंड करता है वो। अगर इनिशियल सिंपल परफोरेशन है कान हुँ, की, अगर सिर्फ आपके कान के पर्दे रप्चर हो गए, जिसको हुँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, तो टिम्पैनोप्लास्टी सुनाई में काफ़ी हेल्प करेगा। पर अगर कान की नसें या कान की हड्डियाँ गल चुकी है ना, मतलब आपने काफ़ी सालों से उस बीमारी को छोड़ रखा था, एंड एट अ पॉइंट यू कम टू अस कि अब डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, तो डिपेंड करता है। हियरिंग उतनी इम्प्रूव नहीं होगी, बट जितनी हियरिंग बची हुई है उसको बचाया जा सकता है हुँ, मैस्टोडेक्टोमी करके। तो ये डिपेंड करता है किस स्टेज ऑफ बीमारी पे आप आते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको पहले समझा के ही करते हैं कोई भी हुँ, प्रोसीजर, बट एटलीस्ट जितनी हियरिंग है उसको बचाया जा सकता है। कुछ केसेस में कुछ 10 to 15% इंप्रूवमेंट होती है, बट अगर सिंपल परफोरेशन है, सिंपल टिम्पैनोप्लास्टी करना है, तो हियरिंग काफ़ी इंप्रूव होती है। तो काफ़ी इम्प्रूव यस, होती यस। है। ओके। क्योंकि बहुत ही बिज़ी शेड्यूल रहता है आजकल सर सबका, हुँ। टाइम तो किसी के पास भी नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसे में ये सर्जरी में कितना टाइम लगता है? लाइक हॉस्पिटल स्टे कितना रहता है पेशेंट का? और रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? सर्जरी का प्रोसीजर जो होता है, जो टिम्पैनोप्लास्टी, वो 1 घंटे का होता है, 1 से डेढ़ घंटा मैक्सिमम। और अगर मैस्टोडेक्टोमी करना होता है, तो वो 2 से ढाई घंटे, डिपेंडिंग किस स्टेज पे आपकी हुँ, ये है। ये होता है जनरल एनेस्थीसिया में, और आप 24 घंटे के अंदर आप डिस्चार्ज हो सकते हो। हुँ, और घर जाके भी ऐसा नहीं है कि आपको टोटल बेड रेस्ट करना है। आप अपना 3 से 4 दिन नॉर्मल रेस्ट करके आप अपना डेस्क जॉब या अपना जो भी नॉर्मल सा काम है वो कर सकते हो। इसमें कुछ 1-2 प्रिकॉशंस रखना पड़ता है सर्जरी के बाद, जैसे कि ऑब्वियसली कान को पानी से बचाना पड़ता है 3-4 हुँ, हफ्तों हुँ, के लिए, हुँ, हुँ। एंड आप कोई हेवी वर्कलोड अपने हाथों से या कंधों पे उठाना नहीं सकते हो बस। सो इट्स वेरी सिंपल। ओके। और एयर ट्रैवल सर कितने टाइम के बाद हम एयर देखिए, ट्रैवल कर सकते हैं सर्जरी के बाद? एयर ट्रैवलिंग में इशू ये होता है कि एक्चुअली में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारी कान का प्रेशर चेंज होता है। तो जब आप सर्जरी कराते हो तो ऑब्वियसली अभी कान के पर्दे उतने अच्छे से फैले हुए नहीं हुँ, हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप तुरंत ट्रैवल करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो कान का पर्दा खिसक जाएगा या गिर गिर सकता है, तो ऑब्वियसली सर्जरी का सक्सेस फेलियर हो सकती है। हुँ, तो इसको हम कहें कि 3 टू 4 वीक्स के बाद एक बार अपने डॉक्टर से मिलके, दिखा के, जब वो कहे कि हाँ, अब पर्दा टेकअप हो रही है, कान ड्राई हो गया है, तो अब ट्रैवल कर सकते हो। तो
ऑन एन एवरेज यू कैन से 3 to 4 वीक्स के बाद ही ओके, आप कर सकते हो एयर ट्रैवल। राइट। सर, एक बार हमारे लिसनर्स को अगर आप बताएं जो अननेसेसरी रीजंस की वजह से सर्जरी, इन्हीं वजहों से सर्जरी को टाल रहे हैं, या अपने कान को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, कुछ टिप्स। श्योर, श्योर। देखिए, कान बेसिकली कान ही जान है कहते हैं। तो अगर कान में कभी भी किसी भी तरह की अगर पस आ रही है तो इट इज़ एन रेड फ्लैग साइन। कान से सुनने की दिक्कत हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग साइन। कान में दर्द हो रहा है, कान से किसी तरह की खून आ रही है या चक्कर आ रही है, तो इसको प्लीज़ एड्रेस कीजिए। अगर कान के पर्दे में सुराग है तो उसको प्लीज़ बंद करवाइए। उस ऑपरेशन का नाम है टिम्पेनोप्लास्टी। और अगर कान की हड्डी गल रही है तो टिम्पेनोप्लास्टी के साथ हम मैस्टेक्टोमी करते हैं। टिम्पेनोप्लास्टी आजकल स्कारलेस भी हो रही है, छोटा-सा कट लगता है, एंडोस्कोपिक होता है। और अगर मैस्टेक्टोमी करना होता है, छोटी-सी कट कान के पीछे लगती है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं है, आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते के बाद आप बहुत अच्छे से रिकवरी कर सकते हो एंड सुनाई में फ़र्क भी पड़ सकता है। सो प्लीज़ गो फॉर इट। थैंक यू सो मच सर, हुँ। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये साफ हो गया है कि कान से पानी आना, धीरे धीरे सुनाई कम होना, ये सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि चेतावनी के संकेत भी हो सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।